Hello and assalamu alaikum dear students. Welcome to the last part of the play that is The Man and Superman. इससे पहले हमने पूरा देखा कि हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स थे और फर्स्ट पार्ट में क्या था, सेकंड में क्या था एंड नाउ वी आर हेयर इन द पार्ट 3 ऑफ द प्ले और इसी वीडियो में हम पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों डिस्कस करेंगे। इसको एक नाम दिया गया है इस पार्ट दैट इज़ डॉन जॉन इन हेल। तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द प्ले। ये वाला थोड़ा सा फिलोसफिकल है, इसमें एक्शंस वगैरह नहीं है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें देयर आर 550 प्लस मेंबर्स, तो उन सबको मैं इंडिविजुअली टाइम नहीं दे पा रहा, सो आई थॉट वी शुड गो फॉर अ पेड सॉर्ट ऑफ ग्रुप। तो मैंने वो बनाया, देयर आई शेयर नोट्स अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स और फिर उसी के साथ साथ हम फिर क्या करते हैं उसकी एवेल्युएशन भी मैं कराता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट वेरी ग्रुप तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी जहाँ पे आपकी एवेल्युएशन होगी, अदरवाइज लेक्चर्स तो आपको मिल ही रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ द प्ले दैट इज़ डॉन जॉन इन हेल। ये इसका स्टार्ट है जब लास्ट पार्ट में आपने देखा जो आपका टैनर जो है उसको नींद आ जाती है। मेंडोज़ा के साथ काफ़ी सारी डिबेट के बाद उसको नींद आती है और वो सो जाता है। अब जब वो सो जाता है सो वहाँ क्या होता है, एज ही स्लीप्स हिज माइंड क्रिएट्स अ स्ट्रेंज एंड पावरफुल ड्रीम। इन दिस ड्रीम ही इज़ नो लॉन्गर टेनर, ही बिकम्स डॉन जॉन अ थिंकर एंड फिलोसफर। वो फिर आम टेनर नहीं रहता, वो अपने ख्वाब में डॉन जॉन बनता है, एक फिलोसफर बनता है और एक थिंकर बनता है। इनके अलावा बाकी कैरेक्टर्स जो हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। फॉर इंस्टेंस जो एन थी इसके पीछे जो खड़ी हुई थी वो डोना एना बन चुकी हैं। मेंडोज़ा जो उन लुटेरों का सरदार था वो डेविल बन चुका है एंड रेम्सडेन जो है वो स्टैचू बन जाता है। अब आपने क्या करना है, इन कैरेक्टर्स को जहन में रखना है। टेनर जो है वो आपका डॉन जॉन बना हुआ है, टेनर दैट इज़ डॉन जॉन। एन जो है वो आपकी बनी हुई डोना एना। मेंडोज़ा जो है वो आपका डेविल बना है और रैम्सडन जो है वो आपका स्टैचू बना है। अब आप क्या करेंगे, ये अपने अपने साथ ऐसी नोटबुक पे लिखनी है ताकि आगे आपको फिर समझ में आ जाए। सो दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी ड्रीम, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ विद एवरी कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ फोर्स और फिलॉसफी। तो स्टार्ट में क्या होता है, उनकी आमद होती है हेल में, हेल जो आपका जहन्नुम में। सो डॉन जॉन जो है वो खुद ही जहन्नुम में बैठा हुआ है, बट दिस हेल इज़ शॉकिंग, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आग नहीं है, कोई टॉर्चर नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, बल्कि एक कंफर्टेबल और एक अच्छी पुरसुकून जगह है। कौन सी जगह? जहन्नुम। हालांकि ये क्वालिटीज़ आपकी जन्नत की होती है। Oh, the devil welcomes him politely like a host treating a guest. जो डेवल है वो आपका कौन है? मेंडोज़ा है। वो डॉन जॉन को यानी टेनर को वेलकम करता है जहन्नुम में। अब हेल को प्लेस ऑफ प्लेयर और कंफर्ट दिखाया गया है, द प्लेस वेयर पीपल अवॉइड एफर्ट। So the devil explains that people come here because they prefer enjoyment over struggle. आई रिपीट, डेविल उसको बताता है किसको? डॉन जॉन को, कि लोग यहाँ पे आते हैं बिकॉज दे प्रेफर इंजॉयमेंट ओवर स्ट्रगल। उनको स्ट्रगल नहीं करनी, इंजॉयमेंट के लिए जहन्नुम में आते हैं। अब इसमें आपने ये रिवर्स चल रहा है सारा कुछ, जिस तरह से है वैसा है नहीं, लाइक जिस तरह से एक्चुअल में हमारे पास है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी उल्टी हैं, राइट? कि लोग जो है वो इंजॉय करने के लिए आते हैं जहन्नुम में, जिसके ख्वाब में। तो उसकी बातें होती हैं डेविल के साथ, डॉन जॉन की। तो डेविल कहता है कि जो ज़िंदगी, लाइफ शुड बी अबाउट प्लेयर एंड हैप्पीनेस एंड वाई स्ट्रगल व्हेन यू कैन एंजॉय। कि खाम में स्ट्रगल क्यों करनी जब आप एंजॉय कर सकते हो। एंड हेल इज़ फुल ऑफ आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस एंड लवर्स। ये डेविल कह रहा होता है किसको? डॉन जॉन को। लेकिन डॉन जॉन जो है वो उससे डिसएग्री करता है। वो उसका मानना है कि प्लेयर इज़ मीनिंगलेस विदाउट पर्पस, कि सिर्फ मज़े लेना और सुकून से रहना ये मीनिंगलेस, ये बेमानी है अगर आपके पास जो है कोई पर्पस नहीं है।
अ लाइफ विदाउट स्ट्रगल इज एम्प्टी। ये किसका मानना है? डॉन जॉन का। और ह्यूमंस शुड एम फॉर समथिंग हायर। डेविल यानी मेंडोजा उसे कह रहे उस नींद में कि बाबा जब मेहनत खाम में क्यों करनी है, एंजॉय करो और इजी रहो, और आपका जो जहन्नुम में वो म्यूजिशियन से, लवर्स से, इन सब से भरा हुआ है। बट डॉन जॉन कहता है कि नहीं, वी शैल हैव अ पर्पस, अदरवाइज लाइफ का कोई मकसद भी नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। डेविल प्लेयर की बात कर रहा है, डॉन जॉन पर्पस की बात कर रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इनका है। अब डॉन जॉन की फिलॉसफी क्या है? Human life is not just for enjoyment. There is a greater goal. Humans must work toward intellectual and spiritual progress. और ये बड़ी अच्छी बातें हैं, ये डॉन जॉन का फलसफा है। वो मजीद कहता है कि थिंकिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फीलिंग, एंड पर्पस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कंफर्ट। कमिटेड बंदा है, प्रैक्टिकल बंदा है, ज़्यादा ईज की तरफ वो नहीं जाता। तो वो डॉन जॉन जो है हेल को क्रिटिसाइज कर रहा है कि इट इज़ लेजी, इट अवॉइड्स रियल ग्रोथ। यानी आपकी लाइफ में जो ईज है, कंफर्ट है, वो सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अब उसी ख्वाब में डोना एना जो है वो उसकी एंट्री होती है। और डोना एना किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? लाइफ फोर्स को। लाइफ फोर्स को वो रिप्रेजेंट कर रही है। अगेन जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में बात की थी, वो बड़ी काम होती है, स्ट्रांग होती है और कॉन्फिडेंट होती है, क्योंकि वो लाइफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये दैट इज द पावर दैट ड्राइव्स लाइफ फॉरवर्ड। यही पावर है ना लाइफ फोर्स का, कि वो जिंदगी को आगे की तरफ धकेलती है। सो शी एक्सप्लेन्स नेचर वांट्स टू क्रिएट बेटर एंड स्ट्रॉन्गर ह्यूमंस। यहाँ पे आपको आएगा जो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है, वो ये कह रही हैं, एंड वुमेन आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस फोर्स एंड दे चूज मेन फॉर रिप्रोडक्शन। औरतें जो हैं दे आर लाइक फोर्स, वो मर्दों की तरफ जाती हैं, उनको फोर्स करती हैं कि रिप्रोडक्शन कर सके, ताकि दुनिया जो है वो आगे चल सके। सो शी मेक्स इट क्लियर लव इज नॉट जस्ट इमोशन, इट इज़ अ बायोलॉजिकल स्ट्रेटजी। ये जो है डोना एना उन्हें कहती है। फिर डिबेट होती है इनके बीच ऑन लव एंड मैरिज। सो दिस डिस्कशन टर्न्स टू लव। डेविल यानी जो मेंडोजा है वो कहता है लव इज अबाउट प्लेयर एंड रोमांस, लेकिन डॉन जॉन कहता है लव इज नॉट रेयर, इट इज अ ट्रिक ऑफ नेचर। जो लव है वो रियल नहीं है, वो नेचर का एक ट्रिक है। और डोना एना इस पे क्या कहती है? लव इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूइंग लाइफ। वुमेन यूज लव टू अचीव देयर पर्पस। अब इन तीनों के व्यूज आप देख। डेविल कह रहा है कि लव इज अबाउट प्लेयर एंड रोमांस। डॉन जॉन कह रहा है कि लव जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये तो नेचर का एक ट्रिक है जो यूज कर रहा है। डोना एना कह रही कि लव जो है नेसेसरी फॉर कंटिन्यूइंग लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। वुमेन यूज लव टू अचीव देयर पर्पस। अब इससे इंपॉर्टेंट आइडिया हमारे पास क्या है? दैट इज द मैरिज इज नॉट जस्ट सोशल, it is a part of evolution, sorry, it is a part of evolution। यानी ये सिर्फ एक सोशल कोई चीज़ नहीं है, कोई रस्म रिवाज नहीं है, ये इवोल्यूशन का एक हिस्सा है। एंड आई अग्री विद हर, और ये बात सही है। अब इसमें स्टैचू जो है वो आपका अपीयर हो जाता है। स्टैचू क्या है? वो उनको ज्वाइन करता है। स्टैचू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे? द ट्रेडिशन, मोरालिटी एंड ओल्ड वैल्यूज। ये कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनको स्टैचू कर रहा है। और स्टैचू कौन है? ये आपको स्टार्ट में मैंने बताया कि आप मेन कैरेक्टर्स और इनके जो सिंबल्स हैं वो साथ लिखें। सो ही डज नॉट फुली अंडरस्टैंड डॉन जॉन्स आइडियाज बट डिफेंड्स रिलीजन एंड सोशल ऑर्डर। वो अपनी बात पे टिका हुआ है। अब 4 व्यू पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक है आपके पास डॉन जॉन का, विच इज इंटेलेक्ट। दूसरा है आपके पास डेविल का, विच इज ऑफ प्लेयर। तीसरा इज ऑफ डोना एना, दैट इज ऑफ लाइफ फोर्स। और फोर्थ वन इज ऑफ द स्टैचू, दैट इज द ट्रेडिशन। तो ये आपके 4 व्यू पॉइंट्स आते हैं। इनके बीच
एक बड़ी डिबेट होती है, हर कैरेक्टर जो है वो आर्ग्यू कर रहा होता है। डेविल इंजॉयमेंट को सपोर्ट कर रहा है, डॉन जॉन जो है वो पर्पस को सपोर्ट कर रहा है, जो डोना एना है वो एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रही है, स्टैचू जो है वो ट्रेडिशन को सपोर्ट कर रहा है। ये चारों आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर किस किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। डेविल इंजॉयमेंट, डॉन जॉन पर्पस, डोना एना एवोल्यूशन, स्टैचू ट्रेडिशन, ये याद रखें आप। So Don Jong strongly criticizes lazy people and society's lack of ambition. So he says humans must aim to become something greater. कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए, अदरवाइज आम लोग तो हम हैं, तो we should go for that Superman sort of thing. So अब यहाँ पे आपको the idea of Superman दिखाई देगा। तो डॉन जॉन जो है इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द सुपरमैन। अब सुपरमैन क्या, फ्यूचर ह्यूमन बीइंग, मोर इंटेलिजेंट एंड डेवलप्ड एंड क्रिएटेड थ्रू एवोल्यूशन। ही बिलीव्स लाइफ फोर्स इज वर्किंग टुवर्ड दिस गोल, ह्यूमंस आर ओनली अ स्टेप इन एवोल्यूशन। ये डॉन जॉन का सुपरमैन का आइडिया जो है ये होता है। फिर हेवन वर्सेस हेल डिसीजन भी है वहाँ पे। द डेविल इनवाइट्स डॉन जॉन टू स्टे इन हेल। किस लिए? कंफर्टेबल रहने के लिए, इजी होने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन डॉन जॉन जो है वो उसको रिफ्यूज करता है, वो नहीं जाता वहाँ पे। ही चूजेस हेवन, हेल की तरफ नहीं जा रहा, वहाँ पे मज़े हैं, वो हेवन को कर रहा है। आपको लग रहा है शायद मैं बाय मिस्टेक इस तरह बोला, ऐसा ही है। वो हेल को चूज़ नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे कंफर्ट है, वो हेवन को कर रहा है। और हेवन जो है is a place of thinking and creation. It involves struggle and effort, and it has a purpose. So इसके बाद जो final choice है, that is John chooses purpose over pleasure. उसके लास्ट में, पार्ट 3 के लास्ट में क्या होता है कि इसकी जो नींद है वो ख़त्म हो जाती है और डॉन जॉन जो है वो डिसअपेयर हो जाता है और टेनर जो है वो नींद से जाग जाता है। अब क्या होता है, सर्टेन चेंजेस हुई होती हैं उसमें। अब उसको लाइफ फोर्स समझ में आ गई होती है कि ये लाइफ फोर्स क्या है, क्योंकि उसने डोना एना के साथ डिस्कशंस की, थोड़ा सा समझ आया उसको, और उसको ये चीज़ समझ आई कि वो एना से, जो एन है, उससे वो इस्केप नहीं कर सकता। तो जो ख्वाब उसने देखा, इट प्रिपेयर्स हिम फॉर एक्सेप्टिंग मैरिज एंड एक्सेप्टिंग रियलिटी। इस चीज़ के लिए आप इसकी जो इसका जो ख्वाब था वो इसको तैयार कर लिया इसमें। सो एग्ज़ाम के लिए अगर इसको हम वन लाइन देखें तो डॉन जॉन इन हेल इज़ अ फिलोसफिकल ड्रीम वेयर शॉ एक्सप्लेन्स लाइफ फोर्स, एवोल्यूशन एंड द पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस थ्रू सिंबलिक कैरेक्टर्स। ये इसका वन लाइनर आंसर है ऑफ दिस होल पार्ट। तो जब वो जाग जाता है और उसमें जो चेंजेस थी वो मैंने आपको बताई कि अब जो आपका मेन कैरेक्टर है जैक टेनर, जब वो उठता है सो ही इज़ थॉटफुल और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है, मोर अवेयर ऑफ समथिंग पावरफुल कंट्रोलिंग हिम। अब उस पर एन का असर कुछ मज़ीद होने लगा है कि देयर इज़ समथिंग जो मुझे रोक रही है। सो द ड्रीम हैज़ चेंज हिज थिंकिंग इवन इफ ही डजंट फुली एडमिट इट। अभी तक उसने प्रॉपर एडमिट नहीं किया। ये अब हम पार्ट 4 ऑफ द प्ले स्टार्ट कर रहे हैं जो इसकी कंक्लूजन की तरफ अब जा रहा है। सो द सेटिंग कहाँ पे, एक ब्यूटीफुल गार्डन है उसमें है सेटिंग, और सारे कैरेक्टर जो आपके पास टेनर है, एन है, ऑक्टेवियस है, रेबक है, वॉयलेट एंड हेक्टर है, ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो अब यहाँ पे बैठे हुए हैं। So everything looks calm and social, but underneath important discussions are about to happen. सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही है लेकिन कुछ डिस्कशंस हैं जो अब होनी है। So the characters begin talking casually. अब ये सारी जो बातें करे किस चीज़ के हवाले से करे, रिलेशनशिप के हवाले से, मैरिज से और सोशल एक्सपेक्टेशन से के हवाले से इनकी बातें हो रही है। बट शॉ यूजेस दीज सिंपल कन्वर्सेशंस टू शो सोसाइटी का जो प्रेशर है
एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज। आपके ख़ानदान में भी अगर कोई शादी नहीं कर रहा तो हर तरफ बातें हो रही होती हैं, शादी इज़ दिस, शादी इज़ दैट, शादी इज़ दिस। तो ये टैनर के साथ भी यही हो रहा है। अब जो ऑक्टेवियस है, जो एन का वो नाकाम आशिक है, उसका अभी भी उससे मोहब्बत है और वो अभी भी रोमांटिक लव पे जो है वो यकीन रख रहा है, लेकिन एन जो है उसको चूज़ नहीं करती क्योंकि ही इज़ वीक, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो ड्रीमी है। सो एन उसको चूज़ नहीं करती। सो रोमांटिक लव अलोन इज़ नॉट इनफ फॉर रियल लाइफ। सिर्फ प्यार से, वो मूवीज़ में आपने देखा होगा, सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं गुजरती। One has to be practical enough. One has to have something in his life कि आगे क्या करना है, क्या बनना है। तो ऐसे मर्दों को फिर ख़वातीन भी ज़ाहिर पसंद करती हैं, ताकि उनके बच्चों का जो बाप हो वो कुछ कर जाए। अब टैनर की जो स्ट्रगल है वो थोड़ा सा रेस्टलेस है, एज आई मेंशन अर्लियर कि उसने अभी तक पूरा एडमिट नहीं किया, लेकिन टू सम एक्सटेंट ही हैज़ एडमिटेड। उसको अभी भी फ्रीडम चाहिए और मैरिज से वो डर रहा है, और वो एन से जो है वो मेंटली तौर पर एस्केप होना चाह रहा है। लेकिन अब सिचुएशन के आइडियाज़ फ्रॉम हिज ड्रीम अफेक्ट हिम, ही रियलाइजेस समथिंग इम्पॉर्टेंट। अब उसको थोड़ा थोड़ा समझ और आ गया कि यार ये जो देयर इज़ अ फोर्स स्ट्रॉन्गर देन हिज विल, उसका प्लान है उससे हटके एक और फोर्स है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। बाकी एन की सेम स्ट्रगल जारी है, बड़े प्यार से बात कर रही है, इंतज़ार कर रही है, कोई जज्बाती नहीं हो रही है, और शी अलाउज टैनर टू कम टू हर, को टाइम और स्पेस दे रही है, आ जाओ। बट इन रियलिटी शी इज़ फुली इन कंट्रोल, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करे लाइफ फोर्स को। एंड अ वुमन हु नोज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स, उसको लाइक शी इज़ क्रिस्टल क्लियर, ये मुझे चाहिए, और उसके लिए उसने अपने जो तरीके हैं वो शी इज़ ऑन दोज ट्रिक्स। अब क्या होता है, टैनर को सडनली रियलाइज़ हो जाता है कि वो स्केप नहीं कर सकता, और इसके जो भी आर्गूमेंट्स थे शादी के हवाले से, आज़ादी के हवाले से, वो यूज़लेस हैं, और इसका जो फ्रीडम है दैट इज़ एन इल्यूजन। सो उसको ये रियलाइज़ हो गए, एंड टू थ्रो प्रॉपर डिबेट और इतना जो प्रेशर उस पर आया, सो ही फील्स एज इफ ही इज़ बीइंग कैप्चर्ड। बट दिस कैप्चर इज़ नॉट फोर्स्ड, इट इज़ नेचुरल। कोई ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे उसकी शादी नहीं करा रहे हैं, थ्रू टॉक्स, थ्रू लॉजिक्स, थ्रू रीजंस और कुछ और इमोशनल चीज़ें ऐड करके उसको राज़ी किया गया है। सो ही अंडरस्टैंड्स लाइफ इटसेल्फ इज़ पुशिंग हिम टुवर्ड मैरिज। अब टैनर क्या करता है, फाइनली वो एक्सेप्ट कर देता है शादी, और वो रेजिस्टेंस बंद कर देता है और एन को एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ दिस इज़ नॉट अ रोमांटिक सरेंडर कि उसको प्यार हो गया एन से और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये एक है इंटेलेक्चुअल रियलाइजेशन जिसे कहा जाता है, कि थ्रू हिज इंटेलेक्ट ही रियलाइज्ड कि आई कैन नॉट एस्केप दिस थिंग, मुझे सूनर और लेटर शादी करनी है, दिस इज व्हाट द नेचर डिमांड्स यू, सो दिस इज व्हाट ही एक्सेप्टेड। सो दैट वाज द power of life force and inevitability of marriage। और एन जो है वो सरप्राइज नहीं है, और उसको इस आउटकम का पता था कि इस तरह से ही होना है। She wins because she understands life better than Tanner and she represents nature's purpose. Now बाकी जो कैरेक्टर्स थे उनके रेजोल्यूशंस थी। वायलेट सीक्रेट मैरिज इज रिवील्ड। अच्छा, एक ये वायलेट एक कैरेक्टर है, उसको मैंने स्टार्ट पे शायद बयान नहीं किया हुआ था। वायलेट जो है वो बहन है हेक्टर की, और ये दोनों आपस में प्यार कर रहे होते हैं, किसी को बताया नहीं हुआ होता, फिर उसने छुपके वो शादी करते हैं। फिर जब लोगों को बाद में पता चल जाता है तो उस पर लान तान करते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं कि तुमने जो है शादी क्यों कर ली, हालांकि शी इज़ इंडिपेंडेंट वुमन। तो ये भी आपके पास आ सकता है वायलेट और हेक्टर का। और हेक्टर इज एक्सेप्टेड एज हर हस्बैंड, वायलेट और हेक्टर।
बाद में लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और रैम्सडेन जो है वो ट्रेडिशनल बंदा एक्सेप्ट्स द सिचुएशन, ये पूरी चीज़ें उसको वो मान लेता है। सो सोसाइटी रिटर्न्स टू बैलेंस एंड ऑर्डर। फाइनल एंडिंग में मेरे पास क्या होता है, एवरीथिंग सेटल्स, टेनर एंड एन दे आर यूनाइटेड, जो सोशल हार्मनी है वो रिस्टोर हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। बट द एंडिंग इज़ नॉट जस्ट रोमांटिक, इट इज़ फिलोसफिकल एज वेल। अब थ्रू दिस प्ले शाह साहब जो है वो हमें क्या दिखा रहे हैं, वो ही शोज कि ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय लाइफ फोर्स, कि आप जितना चाहें आप इस शादी से निकलना चाहें, आप नहीं जा सकते क्योंकि आप एवोल्यूशन को रोक रहे हैं। वन थिंग, मैरिज इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, नॉट जस्ट लव। ये एवोल्यूशन का हिस्सा, यू हैव टू डू इट। वुमेन लाइक एन आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर पर्पसफुल, and men like Tanner may resist but eventually submit to nature. अब वन लाइनर अगर आप जाएं एक्ट 4 के, सो इट शोज द ट्रायम्फ ऑफ द लाइफ फोर्स एज Tanner finally accepts Anne, proving that human beings cannot escape nature's purpose. जो लिखा हुआ है वो तो होके रहेगा। And here all the conflicts are resolved, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है एंड द प्ले कम्स टू एन एंड। अब मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आया था अबाउट द थीम्स ऑफ दिस प्ले, तो अब बोर्ड पे इंशाल्लाह मैं इसके थीम्स लिखवाऊंगा और वो समझाऊंगा। एंड इसके रिलेटेड क्वेश्चंस अभी जो हम मर्डर इन द कैथेड्रल है उसके प्लेस के आंसर क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई विल जस्ट गो विद 15 क्वेश्चंस ईच प्लेस से हम करेंगे और नॉवल से करेंगे। तो पहले हम वो कंप्लीट कर ले, देन वी विल कम टूवर्ड्स दिस प्ले और वहाँ के आंसर क्वेश्चंस जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस होल सीरीज़ ऑफ द प्ले। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, लव टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।